नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। जीतन राम मांझी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बोचाहा उपचुनाव में अपनी गलती से हारी भाजपा। तो बिहार में फर्जी दारोगा गिरफ्तार, सायरन वाली स्कॉर्पियो से अवैध वसूली करता था राहुल पासवान, भोले भाले नौजवान से करोड़ों रुपए ठगे। और बच्चों को मिड डे मील देने से पहले चखेंगे हेडमास्टर, हरी झंडी देने के बाद ही किया जाएगा वितरण। और राज ठाकरे की धमकी का असर, मुंबई के कई मस्जिदों ने लाउड स्पीकर से बंद किया अजान, 72% मस्जिदों ने लाउड स्पीकर धीमा हुआ। तो अब तक किसी भी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। जीतन राम मांझी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बोचाहा उपचुनाव में अपनी गलती से हारी भाजपा। दरअसल बोचाहा उपचुनाव में बीजेपी को मिली करारी शिकस्त के बाद एनडीए में बयानबाजी तेज हो गई है। एक और जहां उपचुनाव के परिणाम आने के बाद बीजेपी हार के कारणों पर मंथन कर रही है, वहीं दूसरी ओर एनडीए की दूसरी सहयोगी पार्टी हम भाजपा पर ही हार का ठिकरा फोड़ रही है। हम के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि बोचाहा उपचुनाव में बीजेपी ने प्रत्याशी के चयन में गलती की, निर्णय एक तरफा लिया। मांझी ने कहा कि दिव्यांगत जनप्रतिनिधि के परिजन को टिकट देने की परंपरा को नजरअंदाज किया गया, इस कारण चुनाव में एनडीए की हार हुई है। प्रत्याशी के चयन से पूर्व भाजपा ने गठबंधन के सहयोगी पार्टियों से राय नहीं ली। पूर्व सीएम ने कहा कि उपचुनाव में दिव्यांगत जनप्रतिनिधि के परिजन को टिकट देने की परंपरा रही है, इसे भाजपा ने नजरअंदाज किया। दिव्यांगत मुसाफिर पासवान के परिजन को एनडीए से टिकट मिलना चाहिए था। कहा कि बोचाहा में एनडीए की हार को सरकार के कार्यों व नीतियों से जोड़ना उचित नहीं है। राज ठाकरे की धमकी का असर, मुंबई के कई मस्जिदों ने लाउड स्पीकर से बंद किया अजान, 72% मस्जिदों ने लाउड स्पीकर धीमा हुआ। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में लाउड स्पीकर से मस्जिदों से अजान पर छिड़े विवाद के बीच मुंबई से नई खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि मुंबई के मस्जिदों ने लाउड स्पीकर से सुबह की अजान बंद कर दी है। 72% मस्जिदों ने लाउड स्पीकर से अजान जारी रखा है, लेकिन उसकी आवाज कम कर ली गई है। चर्चा यह हो रही है कि क्या ये राज ठाकरे की धमकी का असर है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुंबई की मस्जिदों में अवैध रूप से लाउड स्पीकर लगाने और उससे आवाज देने के मामले पर मुहिम छेड़ रखा है। मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर को हटाने का अल्टीमेटम देते हुए राज ठाकरे ने कहा है कि नमाज के लिए रास्ते और फुटपाथ क्यों चाहिए, घर पर बैठिए, अजान अगर आपकी प्रार्थना है तो हमें क्यों सुना रहे हो। राज ठाकरे ने कहा कि अगर सरकार ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर से अजान बंद नहीं कराया तो उनका संगठन मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाएंगे। ठाकरे ने यह भी कहा कि ऐसा कौन सा धर्म है जो दूसरे धर्म को तकलीफ देता है। खबर यह आ रही है कि मुंबई के 72% मस्जिदों ने अजान के दौरान लाउड स्पीकर की आवाज कम कर ली है। कई मस्जिदों ने सुबह की अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद कर दिया है। यह तथ्य मुंबई पुलिस द्वारा जारी किए गए सर्वे में सामने आया है। अब ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलेमा संगठन ने मुंबई पुलिस से लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए परमिशन मांगा है। बिहार ने मांगा विशेष राज्य का दर्जा, तो केंद्र ने समझाया गरीबी सूचकांक का मतलब। विशेष राज्य के दर्जे की मांग को केंद्र सरकार ने एक बार फिर से खारिज कर दिया है। योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने पिछले साल 9 दिसंबर को इस संबंध में नीति आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार को पत्र लिखा था। इसमें बहुआयामी गरीबी सूचकांक को आधार बनाया गया था। 114 दिन बाद पत्र का जवाब केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दिया। इसमें मंत्री ने बताया है कि कैसे 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा स्वीकार करने के बाद केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी में विशेष और सामान्य राज्य का फर्क मिट गया है। पत्र में उन्होंने विस्तार से बहुआयामी गरीबी सूचकांक का मतलब भी समझाया है। बताया है कि इसका मकसद राज्यों के बीच गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम बनाने की दिशा में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा निर्माण के अलावा कुछ नहीं है। मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट को 6 साल पुराने आंकड़ों पर तैयार करने पर विरोध भी दर्ज किया था। साथ ही इसी बहुआयामी गरीबी सूचकांक को आधार बना विशेष राज्य के दर्जे की मांग दोहराई थी। पटना हाईकोर्ट का आदेश, जेईई भर्ती का रिजल्ट रद्द, कोर्ट ने कहा नई मेरिट लिस्ट बनाए। 6379 जूनियर इंजीनियर की होनी थी बहाली, अब सबको मिलेगा लाभ। पटना हाईकोर्ट ने सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान से सिविल डिप्लोमा धारी को 40% आरक्षण का लाभ देते हुए निकाले गए रिजल्ट को रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस संजय करोल तथा जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने विनीत कुमार व अन्य की ओर से दायर रिट याचिकाओं को मंजूर करते हुए मंगलवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने गत 3 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने विज्ञापन संख्या 1
2019 के अंतर्गत निकाले गए सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने माना कि राज्य सरकार द्वारा संचालित पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा पास किए अभ्यर्थियों को 40% आरक्षण का लाभ देना सही नहीं था। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के छात्रों को में संशोधन कर 40% आरक्षण देना पूरी तरह असंवैधानिक। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केवल सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान के डिप्लोमाधारी को आरक्षण देने के लिए बिहार वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट सबऑर्डिनेट इंजीनियरिंग कैडर रिक्रूटमेंट रूल 2016 के रूल 4(1) में संशोधन कर आरक्षण का प्रावधान पूरी तरह असंवैधानिक और गलत है। कोर्ट ने संशोधन को रद्द करने के साथ ही बिहार स्टेट टेक्निकल सिलेक्शन कमीशन को नए सिरे से सिलेक्शन लिस्ट बनाने का निर्देश दिया। बिहार में फर्जी दारोगा गिरफ्तार। सायरन वाली स्कॉर्पियो से अवैध वसूली करता था राहुल पासवान। भोले भाले नौजवानों से करोड़ों रुपए ठगे। मंगलवार को सदर डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने स्कॉर्पियो, फाइबर वाला पुलिस का डंडा हरे रंग का, पुलिस का हंटर बूट और सैमसंग कंपनी का स्क्रीन टच मोबाइल जब्त किया गया है। एसपी के निर्देश पर लड़ैया टांड थानाध्यक्ष नीरज कुमार गोविंदपुर स्थित उसके घर पर पहुंचे। वहां एक आलीशान भवन का निर्माण कार्य चल रहा था, जहां पर पुलिस का लोगो लगा स्कॉर्पियो वाहन हुटर सहित लगा हुआ था। जब पुलिस ने राहुल को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने खुद को 2017 बैच का दारोगा बताया। कहा कि वो बेगूसराय जिला बल के दारोगा के पद पर तैनात है। जिसके बाद थानाध्यक्ष ने उससे बेचमेंट एवं बुनियादी ट्रेनिंग से संबंधित सवाल पूछे तो वह उसका जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि वह दारोगा नहीं है। इसके बाद थानाध्यक्ष ने 2017 बैच में बेगूसराय में तैनात नवनियुक्ति दारोगा से मोबाइल पर संपर्क किया तो वो पता चला कि राहुल कुमार नाम का कोई भी व्यक्ति बेगूसराय में दारोगा पद पर तैनात नहीं है। पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने बताया कि गुमनाम पत्र के आधार पर जांच में राहुल फर्जी दारोगा पाया गया। वह ठगी करता था। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। शीघ्र ही पता चल जाएगा कि वह गिरोह संचालित कर रहा है अथवा उसके इस गोरख धंधे में किसी पुलिसकर्मी का तो सहयोग प्राप्त नहीं है। लालू यादव और जीतन राम मांझी पर गिरिराज सिंह का हमला। ओवैसी को चेतावनी, कहा मत ले हमारी परीक्षा। भाजपा के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने दिल्ली के जहांगीरपुर में हनुमान जयंती के दौरान हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला बोला और चेतावनी भी दी। वहीं दिल्ली समेत राजस्थान व मध्य प्रदेश की घटना को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी निशाने पर लिया। इशारे ही इशारे में बिना नाम लिए केंद्रीय मंत्री ने जीतन राम मांझी को भी नसीहत दे दी। और बताते चले कि गिरिराज सिंह मंगलवार को कटिहार में मीडिया से बात करते हुए दिल्ली हिंसा मामले पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अब ये सब इस देश में बिल्कुल नहीं चलने वाला है। लोग हमारी सहिष्णुता की परीक्षा कतई ना ले, इसका समय अब बीत रहा है। दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हाल में हुई घटना को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर ये ऐसी ही घटना उनके साथ हुई होती तो राहुल गांधी जैसे लोग पॉलिटिकल टूरिज्म करने जाते। गिरिराज सिंह ने राजद सुप्रीमो को निशाने पर लिया और कहा कि वो भले ही बीमार है लेकिन फिर भी उठकर वो चले जाते और मांग करते। पर वो मांग क्या करते? भारत से हिंदू कहां जाएगा? क्या वो जुलूस निकालने पाकिस्तान जाएगा? इसी क्रम में गिरिराज सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को भी निशाने पर लिया। दरअसल जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट के जरिए सरकार से मांग की थी कि सभी तरह के धार्मिक जुलूसों पर रोक लगा दी जाए, जिस पर मांझी का बिना नाम लिए गिरिराज सिंह ने हमला बोला। बच्चों को मिड डे मील देने से पहले चखेंगे हेडमास्टर। हरी झंडी देने के बाद ही किया जाएगा वितरण। मिड डे मील में आ रही शिकायतों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अहम फैसला लिया है। बच्चों को दी जाने वाली मध्याह्न भोजन योजना को 2 घंटे पहले स्कूल के प्रिंसिपल चखेंगे, उसके बाद ही यह बच्चों के बीच वितरित होगा। बच्चों को परोसने से पहले खाना चखने वाले आचार्य इसकी गुणवत्ता को लेकर हरी झंडी देंगे। यह बताएंगे कि खाना बढ़िया है, तभी इसका वितरण बच्चों के बीच किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली मिड डे मील में कई तरह की शिकायतें आ रही थी। कभी खाने में चिपकली मिलती थी तो कभी खाने की क्वालिटी बहुत खराब रहती थी, जिसके कारण बच्चे इसे खाने से मना करते थे। पिछले दिनों ही यह देखने को मिला था कि चावल की जगह जिसे बच्चों के लिए भात बनाया गया था, जिसे बच्चों ने खाने से इनकार कर दिया था, उसे डस्टबिन में ले जाकर फेंक दिया था। इस तरह की शिकायतें आने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब बच्चों को भोजन परोसने से आधा घंटे पहले उस भोजन को स्कूल के हेडमास्टर को रोज चखना होगा। उनके द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने के बाद ही यह बच्चों को खाने के लिए दिया जाएगा। यह जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों और कर्मियों को भी दिया गया है कि जबकि स्कूल में निरीक्षण के लिए ले जाए, वहां बन रहे मध्याह्न भोजन को बच्चों के साथ बैठकर खाएं। भोजन खाने के आधे घंटे बाद यदि यही सही रहा तब ही इसे बच्चों की थाली में दिया जाएगा।